वंदे पुरुषोत्तम। हमारे वर्तमान आचार्य देव जी ने जो चर्चा की है उनकी बातों को आज हम यहाँ पे रखेंगे आपके सामने। 27 सितंबर 2023, 11 अश्विन 1430। नाट मंडप के समीप बैठे हैं अगणित मनुष्य। आश्विन का महीना है, वर्षा विदाई वेला में है। फिर भी सूर्य का ताप एक एक दिन समझा देता है कि कुछ ही दिनों में बीता है ग्रीष्म के प्रखर दिनों की बातें। आज का दिन ठीक वैसा ही है। मेघ मुक्त धूप से झकझक कर रही है प्रकृति। सभी के शरीर मानो बूंद बूंद पसीने से स्नान सिक्त हैं। सभी व्याकुल हैं कि कब प्रिया पुरुष का दर्शन मिलेगा। ठीक सुबह 10:24 में चारों तरफ कोलाहल तथा चंचलता देखा गया। निःशब्दता से सब उठकर खड़े हो गए। शुरू हुआ नाना जगह से आगत मनुष्यों का नाना तरीके का निवेदन। कोलकाता से आए हुए एक युवक भाई प्रणाम के उपरांत बोले कि उनका मन ठीक नहीं रहता। कोई भी काम करने से ठीक से संपन्न नहीं होता। अन्य लोगों से सामाजिक संपर्क दिन दिन खराब होता जा रहा है। श्री आचार्य देव बोले कि कोई अगर कीचड़ में पड़ा रहता है तो तब तक उसे वहाँ से उठाया नहीं जा सकता जब तक उसका अंतरात्मा खुद वहाँ से निकलना ना चाहे। तुम अपने अवांछित अवस्था से मुक्त होना चाहते हो, परंतु गर्व के साथ कह रहे हो कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं यह नहीं सकूँगा, मेरे द्वारा यह नहीं हो सकता। इससे क्या कभी भी खुद को बदल सकोगे? यदि तुम्हारे भूल के कारण तुम्हें ग्लानि नहीं होती तब तुम मुक्त कैसे होगे? यदि ग्लानि हो तब आशा है, फिर पथ तुम खुद ही ढूंढ लोगे। और यदि ग्लानि बोध ना रहे तब इतने सुंदर जीवन को पाकर भी उसे कीचड़ के दलदल में ही पड़े रहना होगा। क्या तुम संपूर्ण जीवन को जानते हो कब मंगल है और कब अमंगल? जीवन के इस संपूर्ण कहानी को क्या तुम जानते हो? निश्चय नहीं। तब तुम जो इस सिद्धांत में पहुँचे कि मैं यह नहीं सकूँगा, मेरे द्वारा अच्छा काम नहीं हो सकता, कैसे पहुँचे? अपना जीवन जिसे तुम खुद वहन करके चलते जा रहे हो उसके तुरंत बाद के मुहूर्त को नहीं जानते, तब कैसे तुम बाहर के किसी घटना वस्तु विषय को लेकर तुम सोच लेते हो कि यह नहीं हो सकता? बाहर के घटना विषय वस्तु यह सब तुम्हारे हाथों में नहीं है। ये सब तुम्हें हासिल करना होगा, किंतु भावना तुम में है, वह तुम्हारे हाथों में है। उसको बदलो। मन में बार बार कहो ठाकुर जी हैं, मेरा सब कुछ सुंदर होगा। करो तभी पाओगे। इससे सहज उपाय और कुछ भी नहीं है। चेष्टा करो। ठाकुर जी बोले हैं ना, अम्लान चेष्टा होने से ही होती है प्राप्ति। ऐसा करके ही सब पाओगे। बारासात से आगत एक दादा निवेदन किए कि उनका समय बहुत खराब चल रहा है। भाद्र का महीना आते ही घर पर नाना तरीके की समस्या दिखाई पड़ती है। प्रतिवर्ष इस समय प्रतिवेशी परिवार सबके साथ कुछ न कुछ अशांति होती है। इस साल भाद्र के महीने में ही उनका भाड़े में दिया हुआ वैन गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। घर पर भी अप्रत्याशित रूप से आग लग गई। श्री आचार्य देव जी बोले, तुम मनुष्य हो, जंतु नहीं। यह सत्य तुम जानते हो तो? हम सब मनुष्य हैं और हमारे अंदर मन बोलकर एक विषय है। इस मन नाम के इतने सुंदर एक विषय को तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तब तुम मनुष्य हो या नहीं इस विषय में संशय रह जाता है। जंतुओं को भूख लगने से वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जंतु और मनुष्य के इस फर्क को जरा सोचो तो। उन्हें दिन नहीं लगता, रात नहीं लगता। हिरण आते ही बाघ उसे पकड़ लेता है, उसे भूख लगे या न लगे। किंतु तुम्हें भूख लगने पर क्या तुम दूसरे इंसान के भोजन को छीन कर खाते हो? इसका अर्थ है तुम्हारे भूख को भी तुमने अपनी इच्छा से त्याग दिया। तुम्हें पेशाब आने पर भी तुम उसे कंट्रोल करते हो ना? क्यों करते हो? कहाँ बाघ, सिंह, हाथी ये सब तो कंट्रोल नहीं कर सकते, साथ साथ वहीं कर देते हैं। इसका अर्थ तुम खुद को नियंत्रित करना जानते हो, फिर जीवन के लिए क्यों नहीं कर रहे हो? मेरा अशांति दूसरों से झगड़ा आकाश से कोई आकर समाधान कराकर तो नहीं जाता। मन ही मन अबोध की तरह जो यह विश्वास है उसे दूर करो। सब तुम ही कर रहे हो। घर जल गया भाद्र के महीने के लिए नहीं, भाद्र के महीने के ऊपर दोष मत दो। आग क्या महीना आकर लगा कर गया था?
अन्य कारण से लगा था। तुम खुद के चिंता चलन को देखो। तुम विक्षिप्त मन को लेकर लापरवाह तरीके से चलोगे और दोष होगा भाग्य का या महीने का। एक व्यक्ति बोला, जी घर पर नाना तरीके का विपद हो रहा है। आचार्य देव जी बोले, घर पर विपद माने? मेरे चिंता चलन विक्षिप्त होने पर मेरा विपद हो सकता है। घर का विपद किस तरह का होता है? घर का विपद कैसा होता है? माना कि गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इसका असली कारण है जो गाड़ी चला रहा था उसका अनियंत्रण। क्या गाड़ी से कहते हो कि तुमने क्यों जाकर एक्सीडेंट कर दिया? उसे बिना चलाए खड़े करके रखने से हजारों वर्ष वह उसी प्रकार खड़े रहेगा। अपने आप वह कभी एक्सीडेंट करेगा क्या? परेशानी आने दो, परेशानी आ ही सकता है। मन से कहना यही तो है तुम्हारी परीक्षा कि तुम कैसे इन परेशानियों से मुक्त हो सकोगे। रामचंद्र पुरुषोत्तम होकर भी क्या उनकी परेशानी कम थी? सर्वशक्तिमान ईश्वर को भी मनुष्य के रूप में मनुष्यों के सभी प्रकार के परेशानियों को पार करना पड़ता है। भगवान कृष्ण, उनका तो जन्म ही कारागार के अंदर अंधेरे घर में आविर्भाव हुआ। पदक्षेप में मृत्यु का दंशन उनके सामने खड़ा रहा। राजा के सैनिक ढूंढ रहे हैं उन्हें मारने के लिए एक भयंकर शैशव को लेकर। क्या वो बड़े नहीं हुए? उन्हें जब मनुष्य बनकर आना पड़ा है तो मनुष्य का जो जो कष्ट है सब कुछ उन्हें सहन करना पड़ेगा। ठाकुर जी का समाधि हुआ है। हम लोग गर्म कोयले की अग्नि को उनके शरीर में रखकर परीक्षा करके देखे हैं कि वो समाधि है या वो नाटक कर रहे हैं। तब हम लोग भी तो मनुष्य हैं, तो हमारा दुख कष्ट नहीं रहेगा, यह किसने कहा है? वो प्रत्येक ही कष्ट के साथ लड़ाई करके सिखा कर गए हैं कि पृथ्वी हार कर जाने के लिए नहीं बना है। तुम जो भजोगे, भजने का अर्थ है प्रैक्टिस करना, वैसा ही होगा। तुम निगेटिव बोलोगे, निगेटिव सोचोगे, निगेटिव देखोगे और सोचोगे जीवन तुम्हारा पॉजिटिव रहे। तुम अपनी कामना, तुम्हारी इच्छा, तुम्हारा संसार, तुम्हारा उपार्जन, इन सबों के बीच में पूरा दिन अपने धंधे को लेकर ही रहते हो। लेकिन थोड़ा समय भी ठाकुर जी को लेकर चलने का अभ्यास करके देखे हो क्या? दिन में कितनी बार ठाकुर जी आप मेरे हृदय में रहें, यह बात सोचते हो? 8,6400 सेकंड के बीच ठाकुर जी आप कितनी बार मेरे मन में आते हैं, क्या कभी सोचे हैं? हम लोग सिर्फ ये करेंगे, वो करेंगे, उसके लिए वो करेंगे, इसके लिए ये करेंगे, सिर्फ यही सब छवि आता है। ठाकुर जी का छवि कितनी बार आता है मन में? एक घटना कहता हूँ। बहुत दिन पहले एक दादा आकर बोले, मेरा 4 साल का बेटा अकाल में मारा गया, उसके बाद हमने ठाकुर जी को छोड़ दिया। तब मैंने उन्हें एक प्रश्न किया, बेटा मर गया इसलिए क्या आप खाना सोना, संसार का कार्य आदि जो कुछ भी है, क्या सब कुछ छोड़ दिए हैं? सिर्फ गुरु को छोड़ दिए। गुरु माने गुरुत्वपूर्ण है जो, लेकिन आपके पास सबसे इम्पॉर्टेंट है आप खुद। अच्छी बात है, हम खुद नहीं रहने पर क्या धर्म कर्म जानते? यह संसार ही क्या है नहीं जानता। लेकिन नंबर 2 में कौन था? आपका बेटा और गुरु। उन दोनों में आपने चुन लिया है अपने मृत बेटे के शोक को ही संभाल कर रखना। गुरु हट गए जीवन के तालिका से। तीसरे नंबर पर निश्चय आपकी पत्नी, नंबर 4 पर आपका उपार्जन, नंबर 5 पर आपके लोग, लौकिकता, सामाजिक या और कुछ। 6 या 7 नंबर पर आते हैं गुरु। और आप कहते हैं कि हम आपसे प्यार करते हैं, फिर भी जीवन है दुखमय। आपके कर्म के तालिका में किसी भी जगह पर आप दिखाइए कि जीवन को सुखी करने के लिए असल काम आप किए हैं। अपने से भी पहले उनको रखने की बात है, परंतु नहीं, दूसरे नंबर के स्थान पर भी उन्हें नहीं रखें और कहते हैं आप हम पर दया कीजिए। यह कैसा विचार है? यह विचार नहीं हो सकता। मेरे जीवन में सबसे ज़्यादा प्रेम के अधिकारी आप होंगे। यह संकल्प जब तक नहीं करते हैं तब तक इसे दोष देकर, उसे संभाल के पकड़कर, इसे धक्के से हटाकर एक जन को छोड़कर और एक जन के पास जाकर कोई लाभ नहीं होगा। जीवन दुखमय ही रहेगा। यदि इससे मुक्ति चाहते हैं, हाथी घोड़ा कुछ करने की जरूरत नहीं। पूरा दिन जो काम करते हैं उसी के बीच मन ही मन सिर्फ जप करते रहें। कुछ समय के बीच बीच ही मन हुंकार छोड़ो कि ठाकुर जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, सिर्फ आपसे ही प्यार करते हैं। 48 घंटा के बीच ही मन में परिवर्तन आ जाएगा। आँखों के सामने ही देख सकेंगे हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं।
मुझे जीवन के लिए क्या क्या करना होगा और क्या क्या ना करें। मात्र 48 घंटे के बीच समझ सकेंगे कि जीवन कितना सुंदर है। 12/7 से आगत व्यक्ति को उद्देश्य करके जाओ, लगे रहो जीवन के कार्य में। नहीं होगा, नहीं सकते हैं, नहीं सकेंगे, भाग्य दुर्भाग्य, महीना तिथि, यह सब माथे से निकाल कर ठाकुर को लेकर चलो।